दिन और रात यहाँ पर अभी भी बैठे हुए हैं और बारिश के माहौल में आज यहाँ भी बैठे हुए हैं। हम लोग चाहे आंधी आए, तूफान आए, चाहे बारिश आए, हम लोग हिलने वाले नहीं हैं। आज उस जनता को भी पता लगना चाहिए कि ये अधिकारी कितना कठोर है कि वो कर्मचारी को भी बाहर बैठा रहा है और आपके दिल्ली की जनता उसके परिवार को भी बीमार कर रहा है। दिल्ली के मच्छरों की रोकथाम का जिम्मा उठाने वाले एमसीडी के डीवीसी और सीएफडब्ल्यू कर्मचारी अपने विभिन्न मांगों को लेकर सड़क पर उतरे हुए हैं। एंटी मलेरिया एकता कर्मचारी यूनियन के बैनर तले 29 सितंबर को शुरू हुई ये हड़ताल लगातार जारी है। सवाल यह है कि कर्मचारियों और प्रशासन के बीच टकराव की ये लड़ाई आखिर कब खत्म होगी। हड़ताली कर्मचारी कहते हैं कि उनकी मांगे नई नहीं है। समान वेतन, मेडिकल लीव और अनुकंपा नियुक्ति जैसी बुनियादी मांगे वे पिछले 30 साल से उठाते आ रहे हैं। उनका आरोप है कि निगम सरकार सिर्फ आश्वासन देती रही है, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं बदला। अब हालात ये है कि मजबूरी में सड़क पर उतरना पड़ा। यूनियन नेता कहते हैं, हम दिन रात जनता की सेवा करते हैं, बीमारियों से लड़ते हैं, लेकिन जब हमें खुद हक की जरूरत होती है तो हमें सिर्फ टाल दिया जाता है। 30 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं, अब पीछे हटने का सवाल नहीं है। आइए आपको यूनियन नेता देवानंद शर्मा की जवाबी कर्मचारी की पूरी कहानी सुनाते हैं। कर्मचारी अपनी ताकत दिखाने के लिए सिविक सेंटर के चारों ओर मार्च निकाल चुके हैं। पोस्टर नारों के साथ उन्होंने प्रशासन पर तानाशाही रवैये का आरोप लगाया। उनका कहना है कि निगम ने कभी गंभीरता से उनकी मांगे नहीं सुनी। यहाँ तक कि हड़ताल शुरू होने के बाद भी एमसीडी प्रशासन गंभीर नहीं। यही वजह है कि कर्मचारियों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा। एक महिला कर्मचारी ने कहा कि हम अपने परिवार को छोड़कर दिल्ली की गलियों में काम करते हैं, लेकिन जब हमें अपने बच्चों के भविष्य की चिंता होती है तो कोई सुनवाई नहीं होता। अब हम चुप नहीं बैठेंगे। धरना स्थल पर कर्मचारी डटे हुए हैं। कोई पोस्टर बना रहा है, कोई नारे लिख रहा, तो कोई प्रशासन की चेतावनी दे रहा। साफ है कि अब ये आंदोलन केवल मांगों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कर्मचारियों की अस्मिता पर सवाल बन चुका है। बारिश और धूप के बावजूद कर्मचारी पीछे हटने को तैयार नहीं। इस बीच हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों और एमसीडी के अतिरिक्त आयुक्त के बीच बैठक हुई, लेकिन वो बेनतीजा रहा। यूनियन नेताओं का कहना है कि निगम ने उनकी किसी भी मांग पर ठोस आश्वासन नहीं दिया। बैठक से निराश कर्मचारियों ने अब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मिलने का निर्णय लिया है, ताकि सीधे सरकार के स्तर पर समाधान निकाला जा सके। यूनियन नेताओं का कहना है कि निगम की बेरुखी और चुप्पी ने इस आंदोलन को लंबा खींच लिया। अगर उनकी मांगों पर समय रहते सुनवाई हो जाती तो हालात यहाँ तक नहीं पहुंचते। अब कर्मचारी आर पार की लड़ाई के मूड में है। कर्मचारियों ने बताया कि उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगे रखी, लेकिन निगम ने हमारी अनदेखी की। अब हम हिलने वाले नहीं है, चाहे कितने भी दिन क्यों न लगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, हम धरना खत्म नहीं करेंगे। धरने पर बैठे कर्मचारी एक स्वर में कहते हैं कि अब आर पार की लड़ाई होगी। उनकी आवाज और उनका गुस्सा लगातार बुलंद हो रहा। प्रशासन चुप है, निगम खामोश है, सरकार अब तक दूर खड़ी है, लेकिन इस चुप्पी ने आंदोलन को और मजबूत कर दिया। कर्मचारी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और प्रशासन अपनी चुप्पी साधे हुए है। ये टकराव कब खत्म होगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं, लेकिन इतना तय है कि जब तक उनकी आवाज सुनी नहीं जाती, यह आंदोलन थमने वाला नहीं है। यही इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। अगर आपको ये रिपोर्ट जानकारीपूर्ण लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमें कमेंट करके बताएं, क्या एमसीडी प्रशासन को अब तुरंत कर्मचारियों से बातचीत करनी चाहिए। साथियों, आज हम सिविक सेंटर गेट नंबर 5 पर हमारी हड़ताल का दूसरा दिन। हम लगातार 29 सितंबर 2025 से हम अपनी मांगों को लेकर दिन और रात यहाँ पर अभी भी बैठे हुए हैं और बारिश के माहौल में आज यहाँ भी बैठे हुए हैं। हम लोग चाहे आंधी आए, तूफान आए, चाहे बारिश आए, हम लोग हिलने वाले नहीं हैं। जबकि निगम प्रशासन को पता, दिल्ली में जनजनित बीमारियां फैल रही हैं। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, पीलिया हैजा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन उसके बाद भी निगम प्रशासन के अधिकारी, जो आला अधिकारी एयर कंडीशन कमरों में अंदर बैठे हैं, उनको परवाह ही नहीं है दिल्ली की जनता की कि उन्हें बीमार होना है या उन्हें मरना है या किसी बीमारी से कोई उनको परेशानी होगी। उनको ना कर्मचारियों की परवाह है, ना दिल्ली की जनता की परवाह है।
क्योंकि उन्होंने अभी तक कोई बात पहल करने के लिए आगे बढ़ाई नहीं। आज उस जनता को भी पता लगना चाहिए कि ये अधिकारी कितना कठोर है कि वो कर्मचारी को भी बाहर बैठा रहा है और आपके दिल्ली की जनता उसके परिवार को भी बीमार कर रहा है, क्योंकि उनको प्रशासन में बैठे जो उनको हक दिए गए हैं, प्रशासनिक हक जो उनके पास है, उनको लेकर वो अपने प्रशासनिक हक के साथ हम लोगों का और दिल्ली की जनता का, सभी पूरी दिल्ली का नाश कर रहा है। आज हमें कोई मीठी गोली नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, अपना हक चाहिए। जो आज हम मांग क्या रहे हैं, आज वो मांग रहे हैं कि हमें हमारा ग्रेड पे और वेरिएबल डीए देके हमें पक्का किया जाए। जो 6 जोनों में आप दे रहे हैं, आप पहले ही 6 जोनों में दे रहे हैं, तो बाकी 6 जोनों में देने में पर आपको दिक्कत क्या है? तो आज वो हमारी मांग को जायज तो मानते हैं, लेकिन हमारी हड़ताल को नाजायज मानते हैं। तो ये कैसा इंसाफ है? किस तरीके का इंसाफ है? आज बारिश ने और दिल्ली की जनता की परेशानी बढ़ा दी है। आप अगर चाहते हैं, अब भी चाहते हैं और ये चाह रहे हैं कि आप आंगनबाड़ी वर्कर को लाकर या आशा वर्कर को लाकर या हमारे डैम के कुछ साथियों को लाकर हमसे हमारे काम को कराया जाएगा, तो हमारे कंधे भी इतने मजबूत हैं कि हमारा काम कोई और कर नहीं पाएगा। ये भी समझ लेना। और साथियों, मैं डैम्स के और आशा वर्कर से, आंगनबाड़ी वर्कर से खुद भी अपील करता हूँ, आज हमारा इस्तेमाल हो रहा है तो कल को तुम्हारा भी होगा, और ये आज हमारे साथ अन्याय हो रहा है तो आपके साथ भी होगा। ना कर दो इनके कामों को, बिल्कुल ना कर दो। और बिल्कुल भी आपने किसी भी काम को आज अगर निगम का कर्मचारी नहीं समझा, एक भाई की मांग को लेकर उसके साथ नहीं आया, तो आपके साथ भी अन्याय ही होगा। आगे आपके साथ खड़े होने वाला कोई नहीं होगा जब आप अपने कर्मचारी भाई के साथ ही नहीं खड़े होंगे। इनकलाब